ये कहानी है महान भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की। डायरेक्शन फिल्म्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन का घंटा बना दीजिए। Hello. My name is Stephen Hawking, physicist, cosmologist, and something of a dreamer. Although I cannot move, and I have to speak through a computer. In my mind, I am free. मैं अभी और जीना चाहता हूँ। ये कथन किसी और के नहीं, विश्व के महान वैज्ञानिक में से एक स्टीफन हॉकिंग के है, जो उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन के दिन कहे थे, जिसे सुन के दुनिया एक पल के लिए अचंभित सी हो गई थी। आइए आज हम इस प्रतिभावान वैज्ञानिक के प्रेरणादायक जीवन के बारे में जानते हैं, जो आज हमारे साथ नहीं रहे। स्टीफन हॉकिंग इस समय के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। स्टीफन हॉकिंग ना चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। वो सिर्फ सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अंतरिक्ष और समय के बारे में खोज की है। उनकी एक किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इस दुनिया की सबसे फेमस किताबों में से एक है। 8 जनवरी सन 1942 के दिन इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में फ्रैंक और इसाबेल हॉकिंग के घर स्टीफन विलियम हॉकिंग का जन्म हुआ था। हॉकिंग अपने पिता फ्रैंक द्वारा लिए गए एक दत्तक पुत्र और अपनी 2 बहनों में सबसे बड़े थे। उनके पिता एक डॉक्टर थे और माँ एक हाउसवाइफ थी। बचपन से ही हॉकिंग असीम बुद्धिमत्ता से भरे हुए थे, जो लोगों को चौंका देने वाली थी। स्टीफन हॉकिंग की बुद्धिमत्ता का परिचय इसी बात से लगाया जा सकता है कि बचपन में लोग उन्हें आइंस्टाइन के नाम से पुकारते थे। जब हॉकिंग पैदा होने वाले थे तब उनका परिवार लंदन में था, लेकिन दूसरे महायुद्ध के कारण वो ऑक्सफोर्ड में आके बस गए और 11 साल के बाद सेंट एलेवेस में आ गए। बचपन से ही स्टीफन को गणित में रुचि थी, लेकिन उनके पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। खैर, उस समय गणित विषय न होने के कारण उन्होंने आगे की पढ़ाई भौतिक विषय लेकर शुरू की और आगे जाके भारतीय वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर के सलाह से उन्होंने अपने मनपसंद विषय गणित को ध्यान में रखकर कॉस्मोलॉजी विषय का चुनाव किया। उन्होंने अपने पीएचडी के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की परीक्षा पास की और अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की। स्टीफन हॉकिंग का पूरा जीवन बड़ा ही संघर्षमय रहा है। 17 साल की उम्र में ही उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया और ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई के चलते ही उन्हें कुछ तकलीफ होने लगी थी। और उसी के बाद जब स्टीफन हॉकिंग 21 साल के थे तब वो छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर पहुंचे और जब वो सीढ़ियों से उतर रहे थे तभी उन्हें बेहोशी का एहसास हुआ और वो तुरंत नीचे गिर पड़े। उसके बाद उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। शुरू में तो सबने उसे मात्र एक कमजोरी के कारण हुई घटना मानी, पर बार बार ऐसा होने पर उन्हें बड़े डॉक्टरों के पास ले जाया गया, जहाँ ये पता लगा कि वो एक अनजान और कभी न ठीक होने वाली बीमारी से ग्रस्त है और जिसका नाम है न्यूरॉन मोर्टार डिसीज। इस बीमारी में शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और अंत में श्वास नली भी बंद हो जाने के कारण मरीज घुट घुट के मर जाता है। हॉकिंग की ऐसी हालत देखकर डॉक्टरों ने भी कहा कि हॉकिंग बस 2 साल के मेहमान है, लेकिन हॉकिंग ने अपनी इच्छा शक्ति पर पूरी पकड़ बना ली थी और उन्होंने कहा कि मैं 2 नहीं, 20 नहीं, पूरे 50 साल तक जीऊंगा। उस समय सबने उन्हें दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी, पर आज दुनिया जानती है कि हॉकिंग ने जो कहा वो करके दिखाया और इसीलिए हॉकिंग को मौत को चुनौती देने वाले वैज्ञानिक के नाम से भी लोग जानते हैं। इसी बीमारी के चलते उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की और अपनी प्रेमिका जेन वॉइल्ड से विवाह किया। तब तक हॉकिंग का पूरा दाहिना हिस्सा खराब हो चुका था और वो एक लाठी के सहारे चलते थे। अब हॉकिंग ने अपने वैज्ञानिक जीवन का सफ़र शुरू कर दिया था और धीरे धीरे उनकी पहचान पूरी दुनिया में फैलने लगी थी, लेकिन वही दूसरी ओर उनका शरीर भी उनका साथ छोड़ता चला जा रहा था। धीरे धीरे उनका बायां हिस्सा भी बंद पड़ गया, लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों पे ध्यान न देकर अपनी विज्ञान की दुनिया पे ही ध्यान दिया। बीमारी बढ़ने पर उन्हें व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ी और उन्हें वो भी दे दी गई और उनकी व्हीलचेयर इतनी सुसज्जित और इतनी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस थी कि वो उस व्हीलचेयर पर लगे कंप्यूटर के जरिए आपसे बात कर सकते थे। लोग यूं ही देखते चले गए और हॉकिंग मौत को मात पे मात देते रहे। उनकी इच्छा शक्ति ने मानो उन्हें मृत्युंजय बना दिया था। इसी बीच हॉकिंग 3 बच्चों के पिता बने। यही कहा जा सकता है कि हॉकिंग सिर्फ शारीरिक रूप से अपंग हुए थे, ना कि मानसिक रूप से। वो विकलांग लोगों को कहते हैं उन चीज़ों पर ध्यान दो जिन्हें आप करना चाहते हो, ना कि उन चीज़ों पर जिन्हें आप कर नहीं सकते। मतलब यही कि आत्मा और शरीर दोनों से विकलांग मत बनो। उन्होंने अपनी बीमारी को एक वरदान के रूप में लिया।
वो अपने मार्ग पे आगे बढ़ते चले गए और दुनिया को दिखाते चले गए कि उनकी इच्छा शक्ति और उनकी बुद्धिमत्ता कम नहीं आकी जा सकती। उन्होंने बताया कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। उन्होंने ब्लैक होल का कंसेप्ट दुनिया को दिया। उन्होंने हॉकिंग रेडिएशन का विचार भी दुनिया को दिया और उनकी लिखी गई किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने दुनिया भर के विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया। सन 1995 में उनकी पहली पत्नी जेन वर्ल्ड ने उन्हें तलाक दे दिया और हॉकिंग ने दूसरी शादी अपनी केयर टेकर से इलियाना मेसन से शादी की, जिन्होंने उन्हें 2006 में तलाक दिया। पहली पत्नी से तलाक मिलने का कारण यह भी माना जाता है कि जेन एक धार्मिक स्त्री थी, जबकि हॉकिंग हमेशा से भगवान के अस्तित्व को चुनौती देने वाले इंसान थे, जिसके कारण दुनिया भर में हॉकिंग के काफ़ी चर्चे हुए। लेकिन इन सब से दूर हॉकिंग अपनी खोज पे आगे बढ़ते गए और दुनिया को बता दिया कि अपंगता तन से होती है, मन से नहीं। एक नॉर्मल और टैलेंटेड इंसान का IQ लेवल 70 से 120 में होता है, लेकिन हॉकिंग का IQ लेवल 160 था, जो किसी भी जीनियस से भी कहीं ज़्यादा है। 2007 में उन्होंने अंतरिक्ष की सैर भी की, जिसमें वो शारीरिक तौर पर फिट पाए गए। आज उन्हें भौतिकी के छोटे बड़े कुल 12 पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु अपनी उम्र के 76वें साल 14 मार्च 2018 में हुई। डॉक्टरों ने स्टीफन हॉकिंग के बीमारी के बारे में कहा था कि स्टीफन सिर्फ 2 साल के मेहमान हैं, लेकिन उसके बाद भी स्टीफन ने बताया था कि मैं 2 नहीं 20 नहीं बल्कि 50 साल तक जीऊँगा, जो कि स्टीफन हॉकिंग ने करके दिखाया। स्टीफन ने उसके बाद भी कुल 55 साल तक अपनी ज़िंदगी जी कर दिखाई, सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के जोर पर। स्टीफन ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि आदमी अपनी इच्छा शक्ति के जोर पर कुछ भी कर सकता है, और स्टीफन ने इसी इच्छा शक्ति के जोर पर अपनी मौत को भी मात दी थी। स्टीफन हॉकिंग कहते थे, मैंने देखा है उन लोगों को जो कहते हैं सब कुछ तय है और हम कुछ बदल नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो सड़क को क्रॉस करते समय गाड़ियों को देखकर सड़क क्रॉस करते हैं। अगर आप स्टीफन हॉकिंग की ज़िंदगी को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो उनके लाइफ पर एक फ़िल्म भी बनी है, जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इस फिल्म में आप स्टीफन हॉकिंग की पूरी ज़िंदगी को देख सकते हो। आपको स्टीफन हॉकिंग की कहानी कैसी लगी ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और नीचे सब्सक्राइब बटन दबा कर जाइए, ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहे। थैंक यू।